अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फुल पैटर्न फॉर्मल ईमेल राइटिंग का। सही है, जो भी स्टूडेंट हैं जिनके भी एग्जाम में फॉर्मल ईमेल राइटिंग आती है तो वो ये वीडियो ज़रूर देखें। इसमें मैं आपको सारा पैटर्न बताऊंगा और आखिर में मैं आपको कुछ ऐसी ईमेल के पैटर्न दे दूंगा, जैसे कि किसी भी जगह आपको विजिट करना है तो उसके लिए एक पैटर्न दे दूंगा। बस आपको उस जगह का नेम चेंज करना है, कुछ चीज़ें चेंजेस करनी है, बस आपकी ईमेल हो जाएगी रेडी। सही है, तो बने रहिएगा आखिर तक। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पैटर्न की। ईमेल का पैटर्न क्या होता है? सबसे पहले ईमेल का हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सही है, तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है टू। सबसे पहले टू आता है, फिर सीसी आता है। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। टू का मतलब होता है कि आप किससे ईमेल भेज रहे हैं। सही है, उसकी आप ऑफिशियल ईमेल लिखेंगे, जैसे principal@college.edu.pk। फिर हमारे पास आ जाता है सीसी। अब सीसी जो होता है वो कोई और भी आपके पास, किसी और को भी आप उसकी कॉपी भेज दें। सही है, किसी दो को अगर आप सीसी लिखते हैं, बीसीसी लिखते हैं, तो आप दोनों को कॉपी भेज सकते हैं। तो वो एडमिन हो सकता है, एचओडी हो सकता है, क्लास टीचर हो सकता है, टीचर हो सकता है। फिर हमारे पास आता है फ्रॉम। फ्रॉम मतलब सेंडर्स ईमेल, मतलब कि आप student@gmail.com। आपको स्टूडेंट लिखना है, आपको अपना नाम नहीं लिखना अगर आप एग्जाम में ये ईमेल लिख रहे हैं। सही है, ये आगे वाला पैटर्न भी मैं आपको समझाता हूँ। अब जो हम सारा पैटर्न समझते हैं वो एक पूरा ईमेल बना के समझते हैं। सही है, तो सबसे पहले टू मैंने आपको बताया कि आप किसे भेज रहे हैं, उसका नाम आएगा। सही, उसकी ईमेल आएगी। क्या आएगी? उसकी ईमेल आएगी। फिर सीसी, सेकंड अथॉरिटीज ईमेल एड्रेस, थर्ड पार्टीज ईमेल एड्रेस। सही है, अगर आप सीसी भी लिखते हैं सिर्फ तो सही है, बीसीसी भले ना लिखें, लेकिन एग्जाम में आप दोनों लिख लीजिएगा, एक पैटर्न बनता है। फिर हम लिखते हैं फ्रॉम। आप किस कौन ईमेल भेज रहा है। सही है, फ्रॉम किससे जा रही है ईमेल, वो आप ही होंगे। सही है, आप लिखेंगे student@gmail.com। फिर आपका आएगा सब्जेक्ट। सही है, सब्जेक्ट लाजमी लिखना है। सब्जेक्ट क्या लिखना है? लाजमी लिखना है। जैसे हमारा सब्जेक्ट होता है रिक्वेस्ट फॉर ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स वीक, या रिक्वेस्ट टू परमिशन फॉर विजिटिंग हिस्टोरिकल प्लेस। ये हमारा क्या आ जाता है? सब्जेक्ट। एक लाइन में होना चाहिए सब्जेक्ट। क्या हो? एक लाइन में हो, एक से नहीं कि दो दो तीन तीन पैराग्राफ आप इसके लिख लें। एक लाइन में सब्जेक्ट होना चाहिए। सही। फिर चलते हैं, हमारे पास आ जाता है ये जो चीज है ना, ये आप लाजमी लिखेंगे, डियर सर और मैम। सही है, फिर हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट लाइन से शुरू हो जाएगा पहला पैराग्राफ, जिसे हम कहते हैं इंट्रो का। ये हर किसी में सेम रहता है, जैसे आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल, आई एम राइटिंग टू, आप अपना पर्पज लिखेंगे। फिर आई एम अ स्टूडेंट ऑफ, अपना क्लास लिखेंगे। एट कॉलेज स्कूल नेम लिखेंगे। एंड आई हम्बली रिक्वेस्ट योर काइंड कंसिडरेशन इन दिस रिगार्ड। फिर आपका आएगा मिडिल पैराग्राफ, जो आप सारा कुछ एक्सप्लेन करेंगे, रीजन बताएंगे, बेनिफिट्स बताएंगे, डेट्स बताएंगे, प्लान बताएंगे, ऑल नेसेसरी अरेंजमेंट्स बताएंगे। फिर हमारे पास आ जाता है कंक्लूजन। ये भी अब देखें कौन कौन सी चीज़ें आपके पास सेम रह रही हैं। आपको सिर्फ बस मिडिल पैराग्राफ चेंज करना है, बाकी आपकी कंक्लूजन, इंट्रो और आखिर में जो हमारा सिग्नेचर आती है, यूअर्स ओबीडेंटली या यूअर्स थैंकफुली या यूअर थैंकफुल। सही है, फिर आपका नेम आएगा। अगर आप एग्जाम में ये लिख रहे हैं तो अपना नाम नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे XYZ। फिर क्लास आएगी, क्लास में भी XYZ लिख लेना, या क्लास 12 लिख लेना, जिस भी क्लास में वो लिख लेना भले। फिर आखिर में आपके स्कूल का नाम या कॉलेज का नाम, इसे आप छोड़ सकते हैं, ये नहीं लिखिएगा। सही, ऐसे छोड़ सकते हैं। ये था पैटर्न। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक अहम चीज़, जो कि इस वीडियो में आपको एज अ गिफ्ट मिलने वाली है। सही है, तो अब चलते हैं, हमारे पास आ गई ईमेल। अब ये जो ईमेल मैंने बनाई है, ये ईमेल आपके पास किस किस चीज़ में फिट आ सकती है।
अगर आप परमिशन ले रहे हैं किसी जगह विजिट के लिए, वो हिस्टोरिकल प्लेस भी हो सकती है, वो एजुकेशनल प्लेस भी हो सकती है, वो यूनिवर्सिटी भी हो सकती है, सही है। आप किसी भी जगह के लिए परमिशन ले रहे हैं तो ये ईमेल, ये फॉर्मल ईमेल है, ये ईमेल आपकी उस जगह पे काम आएगी। बस जो हाईलाइटेड चीजें हैं वो आपको चेंज करनी है, सही है। सबसे पहले टू आ जाएगा, ये मैंने आपको बताया था, ये सारा आपके पास वही सेम आएगा, बस यहाँ पे आप कॉलेज लिख लेना, कॉलेज कॉलेज। यहाँ पे आप लिख लेना स्टूडेंट, यहाँ पे स्टूडेंट लिखना अगर आप एग्जाम में दे रहे हैं, और यहाँ पे सिर्फ कॉलेज लिखना, यहाँ पे भी सिर्फ कॉलेज लिखना। फिर प्लेस, वो कौन सी प्लेस है, रिक्वेस्ट फॉर परमिशन टू विजिट एजुकेशनल प्लेस, हिस्टोरिकल विलेज प्लेस, यूनिवर्सिटी। जिस भी चीज में आप विजिट कर रहे हैं, जिस भी चीज की परमिशन मांग रहे हैं, वो चीज यहाँ पे आ जाएगी, सही है। फिर हमारे पास आ जाता है इंट्रो पैराग्राफ, इंट्रो पैराग्राफ आ जाएगा। सबसे पहले ये तो हर जगह सेम रहेगा, फिर नेक्स्ट लाइन में, सही है, आखिर में आपको ये कोमा देना है, फिर नेक्स्ट लाइन से शुरू करना है, सही है। न्यू पैराग्राफ, न्यू पैराग्राफ शुरू होगा, ये सारा पैराग्राफ सेम रहेगा, बस प्लेस नेम चेंज कर देंगे और अपनी क्लास। फिर हमारे पास आ जाएगा इंट्रो। अब इंट्रो भी मैंने रख दिया, बहुत बड़ी बात है कि इंट्रो भी मैंने सेम रख दिया है, बस हाईलाइटेड चीजें आपको चेंज करनी है। अब इंट्रो का पैराग्राफ आप देख लें, ये सारा आपके पास इंट्रो है, क्या है, रुके मैं बताता हूं। ये सारा आपके पास इंट्रो है, सही है, ये सारा आपके पास क्या है, इंट्रो। अब इंट्रो क्या है आपको बताना है, द पर्पज ऑफ दिस विजिट इज टू हेल्प स्टूडेंट्स लर्न मोर अबाउट। अब हिस्ट्री, आप अगर जा रहे हैं किसी हिस्टोरिकल प्लेस तो हिस्ट्री, अगर आप जा रहे हैं यूनिवर्सिटी तो एकेडमिक प्रोग्राम्स, अगर आप जा रहे हैं म्यूजियम, म्यूजियम पे भी ये फिट आ सकती है, कल्चरल हेरिटेज या एजुकेशनल प्लेस जा रहे हैं तो एकेडमिक प्रोग्राम्स। ये सारी उस हिसाब से आप लगाएंगे, उस हिसाब से आप बताएंगे। अबाउट हिस्ट्री, अबाउट एकेडमिक प्रोग्राम, आप ये उसी हिसाब से यहाँ पे लिखेंगे। फिर हमारे पास आ जाता है, ये सारी चीजें सेम आएंगी। फिर आप डेट, डेट लाजमी लिखनी है, क्योंकि ये फॉर्मल ईमेल है ना, इसमें डेट लाजमी लिखनी है। फिर लीव, आप कब जाएंगे, किस टाइम को जाएंगे, किस टाइम को वापस आएंगे, अराउंड कितने टीचर्स होंगे, कितने स्टूडेंट्स होंगे, अराउंड कितने हमारे पास टीचर्स होंगे। ये सारा पैराग्राफ यहाँ तक खत्म हो जाएगा। फिर अगर आप चाहें तो एक लाइन छोड़ सकते हैं, सही, एक लाइन छोड़ें या ऐसे लिखें, इस तरीके से लिखें कि आपके पास शो हो कि ये न्यू पैराग्राफ शो शुरू हो रहा है, सही है, स्टार्ट हो रहा है न्यू पैराग्राफ, सही है। तो ये आपके पास आ जाएगा, इट विल बी। ये जो सारा है ना, ये हर जो भी आप जिस भी ईमेल पे आप जो भी ईमेल आप लिखेंगे, वो ये सारी चीजें, ये सारी चीजें, ये पैराग्राफ और ये इंट्रो वाला पैराग्राफ हर चीज में सेम रहेगा। लेकिन ये जो थोड़ी चीजें हैं ये चेंज होती हैं, इंट्रो की चेंज होती हैं, लेकिन जो कंक्लूजन होती है ना, वो आपके पास हर ईमेल में सेम ही रहेगी, सही है। ये जो कंक्लूजन है, ये बेहतरीन कंक्लूजन मैंने निकाली है, बेहतरीन जो एंड में चीज आती है, बेहतरीन चीज है, सही है। ये आप याद कर लेना, सही है। फिर हमारे पास आखिर में यूर थैंक्सफुल, यूर थैंक्सफुल लिख लेना, सही है, यूर्स थैंकफुल लिख लेना। फिर अपना नाम, अपने नाम में XYZ लिखना, अगर एग्जाम में दे रहे हैं, क्लास लिखना, अपने कॉलेज का नाम या इंस्टीट्यूशन का नेम। फिर हमारे पास आ जाती है दूसरी ईमेल, दूसरी ईमेल जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो आपके पास ऐसे आ सकती है, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, जैसे अभी फर्स्ट ईयर में आपके पास आई स्पोर्ट्स वीक वाले रिपोर्ट राइटिंग आई, लेकिन ईमेल भी हम कह सकते हैं, रिपोर्ट राइटिंग आई स्पोर्ट्स वीक वाले, यहाँ पे आपके पास आ सकती है फॉर्मल ईमेल आ सकती है, परमिशन टू ऑर्गेनाइज एन इवेंट। वो इवेंट क्या हो सकता है, वो इवेंट आपका हो सकता है स्पोर्ट्स वीक, आर्ट्स एग्जीबिशन, इंडिपेंडेंस डे, कल्चर डे, सही। इसमें भी जो जो चीज़ें हाईलाइट की हैं वो आपको चेंज करनी है। फिर हमारे पास तीसरी और लास्ट ईमेल, वो हमारे पास क्या होती है, रिक्वेस्ट फॉर स्पेशल प्रोग्राम।
कैंपियन, एंटी वेब ड्राइव, सही, एंटी वेब काउंसलिंग, ये जो होती है ना स्पेशल प्रोग्राम, जैसे हो गया कोई चीज़ आप अरेंज कर रहे हैं, रिक्वेस्ट फॉर काउंसलिंग सेशंस, एंटी वेब, ये एंटी वेब अभी बहुत चल रहा है, बच्चे, नौजवान बच्चे वेब पी रहे हैं, इन पे आ सकती है, सोशल इश्यूज पे आ सकती है, तो वो इन सारों में क्या आ जाएगी, फिट आ जाएगी। बस हाईलाइटेड चीज़ें जो हैं वो आपको क्या करनी है, चेंज करनी है, सही है, वो ही चीज़ें आपको चेंज करनी है। इसकी वीडियो मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना।